जय हिंद। आज हम कैलेंडर से संबंधित सभी प्रकार के सवाल सीखेंगे और वो भी बड़े आसान तरीक़ा से सीखेंगे। कैलेंडर से हम अधिकतर कई प्रकार की परीक्षा में सवाल आते हैं कि आज सोमवार को वो दिन है तो अगली तारीख को कौन सा दिन होगा। आज हम इस तरीक़े के सवाल बड़े ही आसान तरीक़ा से सीखेंगे। हम इस वीडियो में खाली हम इस तरीक़ा के सवाल सीखेंगे कि जैसे 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। आज हम इस तरीक़ा से संबंधित लगभग सभी प्रकार के सवाल सीखेंगे और जो हमारा दूसरा वाला वीडियो इससे आगे होगा उसमें हम वास्तविक दिन निकालना सीखेंगे। चलिए हम आज वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसमें लिखा है अगर 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो इसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब इसमें 1 जनवरी से 1 जनवरी को रविवार दिया हुआ है और हमें बताना है कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 1 तारीख से 25 तारीख के बीच में कुल दिन हमारे होंगे 24, क्योंकि ये तो दिन निकल चुका है, इसमें तो रविवार है ही है। अब जब हम काउंट करेंगे तो सोमवार से होगा, यानी हम 2 तारीख से लगा करके और 25 तारीख के बीच में खाली 24 दिन होंगे। अगर हम इस एक को भी शामिल कर लेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा फिर, इसलिए अधिकतर परीक्षाओं में सवाल गलत होते हैं। तो जब हम एक तो हमारा हो ही गया रविवार, अब हम 2 से गिनेंगे और 25 तक जाएंगे तो हमारे 24 दिन होंगे। टोटल हमारे कितने दिन होंगे? 24। तो हम यहाँ 24 लिख लेंगे। जब हमने ये 24 दिन लिख लिए हैं तो इस 24 में अब हमें 7 से भाग देंगे। हम 7 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, 7 3 21। हमारा शेष कितना बचा? 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। हमारा इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा भागफल कितना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा शेष कितना बचा। शेष कितना है? हमारा 3। तो अब रविवार से हमें 3 गिनना है। रविवार से सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो हमारा कौन सा दिन होगा? बुधवार। बुधवार, ये हमारा बुधवार हो जाएगा, तीसरा दिन। मतलब हमारे अब यदि हम इस तरीके से भी देखें कि 1 तारीख को रविवार है तो 8 तारीख को भी रविवार होगा और हमारा जो अगला रविवार पड़ेगा वो 15 तारीख को पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा और अगला रविवार पड़ेगा वो 22 तारीख को पड़ेगा। अब जब 22 तारीख को रविवार है तो 23 तारीख को सोमवार होगा, 24 तारीख को मंगल होगा और 25 तारीख को हमारा बुधवार होगा। इस तरीका से हम इस सवाल को लगाएंगे। हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि 1 से लगा करके और 25 तक जाएंगे तो 25 ही लिख देंगे, हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम 25 को 7 से डिवाइड देंगे तो 7 21, हमारे 4 शेष बच जाएंगे। या तो अगर जब 4 शेष बचेंगे तो या तो हमको यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी हमारा सही हो पाएगा। इसलिए हम यहीं पहले एक दिन को कम कर लें और 2 तारीख से ही जोड़ें तो हमारे ये 24 दिन होंगे। इस तरीक़ा से हम इस सवाल को लगाएंगे। आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे सवाल में 27 जनवरी 2023 को शुक्रवार है तो 5 जून को कौन सा दिन होगा। यानी हमें जनवरी से और जून तक जाना है। तो हमें सबसे पहले हमारा दिया क्या है? 27 जनवरी। तो 27 को छोड़ दीजिए, 28 को गिनेंगे। 28 29 30 31, क्योंकि हमारी जनवरी 31 दिन की होती है। तो हमारे जनवरी के 4 दिन हुए, 4 दिन, यानी ये हो गए हमारे जनवरी। अब फरवरी, अब 2023 है तो लीप ईयर तो है नहीं है, तो 23 का हम क्या करेंगे? 2023 की फरवरी हमारी 28 दिन की होगी तो हम 28 दिन ये फरवरी के लिख लेंगे, फरवरी। अब मार्च हमारा 31 दिन का होता है तो 31 दिन लिख लेंगे, ये मार्च हुआ। और अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है तो ये हमने 30 दिन लिख लिए, अप्रैल। और मई भी हमारा 31 दिन का होता है तो 31 दिन लिख लीजिए, ये मई हो गए। अब पूछा क्या है? तो 5 जून। अब जून में सिर्फ हमारा 5 दिन है तो 5 दिन ये लिख लीजिए, ये हमारे जून हो गए। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 4
और 8 12 और 1 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 की 9 हासिल लगी 1, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 1 हासिल थी तो 12। ये हमारे 129 आ गए। अब 129 में हम 7 से भाग दे देंगे, 129 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। हमारे यहाँ कितने बचे 5, अंक उतारा 9 को, 7 8 56, बचे हमारे 3। ये हमारे जो 3 शेष बचे हैं, अब इसी से हम आगे ऐड करेंगे। देखिए 27 जनवरी 2023 को शुक्रवार था, तो अब शुक्रवार में हमको 3 ऐड करना है, तो शनिवार रविवार और सोमवार, हमारा हो जाएगा उत्तर सोमवार। ये हमारा उत्तर हो जाएगा सोमवार इसका। अब हम इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी लगाना सीखेंगे। जैसे हमारा यहाँ कितना है 4 है, यानी जनवरी में हमारे 4 दिन है। अब फरवरी में हम यहीं पर भाग दे लेंगे 7 का, 7 चौको 28, यानी कुछ नहीं बचा तो फरवरी में कुछ भी नहीं लिखेंगे। मार्च 7 चौको 28, 31 में से 28 जाएंगे 3 बचेंगे तो मार्च के हम 3 लिख लेंगे। अब यहाँ अप्रैल, अप्रैल 7 चौको 28, 2 दिन बचे, यानी जो हमें शेष बचे वही को लिखना है। अब मई, मई में भी हमारे 3 दिन बचेंगे तो प्लस 3 लिख लेंगे, और फिर जून हमारा 5 का है तो 5 लिख लेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 5 17। अब 17 में भी हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 ऐड करेंगे इसमें शुक्रवार से, तो शनिवार रविवार और सोमवार। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से भी हम इसको लगाना सीख गए। चलिए अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। 1 फरवरी 2023 को बुधवार है, तो 15 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें हमें 2023 से 2024 तक जाना है, तो अब यदि फरवरी तक होता तो हम डायरेक्ट 1 बढ़ा देते, क्योंकि 1 वर्ष में 1 बढ़ा देते हैं तो हमारा 1 साल का निकल आता है। लेकिन इसमें हमें फरवरी तक नहीं जाना, सिर्फ हमें 15 जनवरी तक जाना है, तो हमें पूरी उसी माह से काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फरवरी को देखेंगे। फरवरी में 28 दिन होते हैं, 7 चौको 28, यानी फरवरी का हमारा कितना निकला 0, फरवरी का हमारा 0 निकला। अब मार्च को देखेंगे तो मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं, तो ओड डेज हमारे बचेंगे 3, और फिर अप्रैल में हमारे 2 बचेंगे। अप्रैल के बाद फिर हमारी मई आएगी, तो मई में हमारे 3 होंगे, फिर जून होगी तो जून में हमारे 2 होंगे, फिर जुलाई होगी तो 3 होंगे, अगस्त होगा तो 3 होंगे, फिर सितंबर हमारे 30 दिन होते हैं तो 2 होंगे, अक्टूबर 30 दिन होते हैं तो 3 होंगे, नवंबर 30 दिन होते हैं तो 2 होंगे, और दिसंबर 31 दिन होते हैं तो 3 होंगे। और अब हमें सिर्फ कहाँ तक जाना है 15 जनवरी तक। तो 15 जनवरी तक जाने के लिए इसको भी हम कर दें 7 दूना 14, इसको भी हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा खाली 1 बच जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 5 3 8 और 2 10, 3 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26 और 1 27। हमारी कितनी आई 27। हम इस 27 को भी 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, 7 3 21, कितने बचे 6। अब हमारे जो 6 बचे। अब हम यहाँ देखते हैं 1 फरवरी 2023 को बुधवार है। अब बुधवार से हमें 6 दिन जाना है। बुधवार से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना कि हमने 1 फरवरी से लिया था, तो या तो हम यहाँ पर 1 फरवरी ना मान करके 2 फरवरी से लेते तब ठीक था, लेकिन हमने जब 1 से लिया ही है तो हमें बुधवार से ही काउंट करना पड़ेगा 6 दिन। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इस तरीका से हमारा ये सोमवार हो जाएगा, सोमवार। इस तरीका से हमारा ये वाला दिन
सोमवार हो गया। चलिए अब हम चौथे सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 मार्च 2020 को सोमवार है, तो 2 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। देखिए 4 साल के बाद, यानी ये 2020 है और ये 2024 है। इसमें देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों लीप ईयर हैं, 2020 भी लीप ईयर है और 2024 भी लीप ईयर है। दोनों में फरवरी 29 दिन की है, लेकिन इसमें फरवरी पहले हो चुकी है, फिर मार्च आया है, तो हम इसमें फरवरी यानी इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा यदि ये 29 फरवरी के पहले होता तब हम इसमें लीप ईयर का ऐड करते, लेकिन इससे लीप ईयर का कोई लेना देना नहीं है। अब हम इधर देखते हैं कि जब हमने 2 मार्च 2020 को सोमवार था, तो 2 मार्च 2021 यानी 2021 को एक दिन बढ़ जाएगा, 21 को क्या हो जाएगा हमारा, एक दिन बढ़ जाएगा खाली दो, क्योंकि यदि हमारा लीप ईयर होता यानी फरवरी इसमें ऐड होती तो हम यहाँ 2 बढ़ा देते, लेकिन फरवरी ऐड नहीं है इसलिए 1 ही बढ़ेगा। अब 2 फरवरी 2022 में भी 1 ही दिन बढ़ेगा, और 2 फरवरी 2023 ये भी लीप ईयर नहीं है तो इसमें भी 1 ही दिन बढ़ेगा, और ये है 2024। अब इस 24 में क्या है कि मार्च है, 2 मार्च है, तो 2 मार्च तक जाना है, तो इसमें हमारी फरवरी पड़ेगी। जब इसमें फरवरी पड़ेगी तो हमें यहाँ पर 2 दिन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें लीप ईयर में 2 दिन, 1 दिन बढ़ जाता है, इसलिए हमें वहाँ पर 2 लिखना है। देखिए 2 मार्च 2020 से 2021 तक 1 दिन बढ़ा, 2 मार्च 2021 से 2022 तक 1 दिन बढ़ा, 2022 से 23 तक 1 दिन बढ़ा, और 2023 से 2024 यानी 2 मार्च तक यहाँ 2 दिन बढ़े। अब हमारे कुल 1 2 3 और 2 5, कुल हमारे बड़े हैं 5 दिन। कितने बड़े, 5 दिन। अब हम यहाँ हमारी सोमवार थी, अब हम सोमवार से गिनेंगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा कौन सा दिन होगा, शनिवार। शनिवार ये हो जाएगा हमारा, 2 मार्च 2024 को शनिवार होगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं, जैसे 2 मार्च 2020 को सोमवार है, तो 2 मार्च 2021 को मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार। फिर इधर क्या हो जाएगा, 1 दिन फिर बढ़ा तो इधर बुधवार हो जाएगा, बुधवार। इधर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार। और फिर यहाँ 2 दिन बढ़े तो शुक्रवार और शनिवार, तो हमारा शनिवार उत्तर आ गया। इस तरीका से हम इसको लगाएंगे। आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 10 अप्रैल 2024 को क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए कि ये हमारा लीप ईयर है और इसमें हमें फरवरी भी ऐड करनी है। तो जब हम 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक जाएंगे, यानी 2021 तक जाएंगे तो हमारे 2 दिन बढ़ेंगे, और जब 2021 से 2022 तक जाएंगे तो हमारा 1 दिन बढ़ेगा, और जब 1 जनवरी 2023 तक जाएंगे, 23 तक जाएंगे तो हमारा 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन जब हम 2024 में जाएंगे तो 2024 में जाएंगे तो इधर हमारा, क्योंकि हमें अप्रैल तक जाना है, तो जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं, तो यहाँ बचेंगे हमारे 7 चौको 28 यानी 3 दिन हमारे जनवरी के हमें मिल जाएंगे। और फरवरी हमारी 29 दिन की होती है, तो 1 दिन हमें फरवरी का मिल जाएगा। फरवरी 7 चौको 28 शेष 1 बचा, तो 1 हमें फरवरी का मिल गया। मार्च का भी 3 मिलेगा, मार्च इसका भी हमें 3 मिलेगा, और अप्रैल में हमें 10 तक जाना है, तो 3 दिन ही हमें अप्रैल वाले भी मिल जाएंगे। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, 2 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 6 14, तो हमारे कुल दिन कितने हो गए, 14। अब हम जब इस 14 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, यानी हमारे यहाँ 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा। जब शेष कुछ नहीं बचा तो हमारा वही दिन यानी बुधवार ही रहेगा, बुधवार ही
हमारा आंसर होगा। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में हम देखते हैं कि 1 फरवरी 2020, देखो इसमें भी हमारी फरवरी लीप ईयर की हो गई। जब लीप ईयर की होगी तो हमें जब 1 फरवरी से 2020 से जब 1 फरवरी 2021 जाएंगे तो हमारे 2 दिन बढ़ेंगे, और जब 2022 तक पहुंचेंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, और 2023 में भी 1 ही दिन बढ़ेगा। और 2024 में लीप ईयर भले ही है लेकिन 1 फरवरी तक जाना है, अभी 29 फरवरी तक नहीं, खाली हमारा 1 ही दिन बढ़ेगा, यानी 24 में भी हमारा 1 ही दिन बढ़ेगा। तो 2, 1 3, 1 4, 1 5, हमारे खाली 5 दिन बढ़े। अब हमारा क्या था, शनिवार था, तो 5 दिन बढ़े, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुवार। गुरुवार हमारा इसका उत्तर हो जाएगा गुरुवार। तो इस तरीका से हमने देखा कि हम बड़े ही आसानी से हमने कैलेंडर से संबंधित सवाल सीख लिए। इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।